हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर कॉमोडिटी का एनालिसिस करने वाले जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि आपको उस चीज़ में या उस कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो उस कॉमोडिटी का जो वर्ड है स्पेनिश वर्ड से आया हुआ है, दैट इज MAIZ, और उसको मोस्टली कंट्री मेज से भी बुलाती है। और ये एक ऐसा क्रॉप है जो कि ग्रास फैमिली का एक क्रॉप है, जो कि सीरियल क्रॉप गिना जाता है। और ये एक ऐसा क्रॉप है जो मोस्टली 10,000 ईयर्स अगो इसका जो प्रोडक्शन होता है या इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो की गई थी। तो हम कॉर्न दैट इज मेज के बारे में हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज कॉर्न के बारे में अच्छी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। उसके कौन कौन से फैक्टर्स है कि उसके थ्रू उसकी प्राइस में आपको इंक्रीमेंटल फेज देखने को मिल सकता है, या कौन से टाइम उसकी कौन कौन सी वेराइटी है कौन की मार्केट में किस तरह की वेराइटीज है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो डिमांड है, सप्लाई है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेली कॉमोडिटी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। तो बात कर लेते हैं कॉर्न के बारे में। तो कॉर्न एक ऐसा क्रॉप है जो कि सेंट्रल अमेरिका में मोस्टली उगाया जाता था, और ये एक सोर्स है फॉर व्हाट ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फॉर ईटिंग पर्पस। और बायोफ्यूल जो बनता है उसके अंदर भी ये मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा उसमें यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एंशिएंट फार्मर्स जो कि सदर्न मैक्सिको के थे, जो उनने सबसे पहला कॉर्न का जो हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट किया था 10,000 ईयर्स अगो से भी पहले। तो अब हम देखेंगे कि कौन जो क्रॉप है उसको कैसे उगाया जाता है। तो मोस्टली ज़्यादा तरीके हैं, बट उसमें से जो 6 तरीके हैं उनके बारे में हम बात करने वाले। तो फार्मर्स जो होते हैं उनको 1 या 2 इंच के डिफरेंस में उनको अपने सीड्स जो होते हैं कौन के वो डालने पड़ते हैं, और 5 to 12 to 15 डेज उसको लगता है लगभग जर्मिनेट होने में। उसके थ्रू उसके सॉइल के टेम्परेचर के हिसाब से वो अपने आप को मेंटेन कर पाता है, और जो उसके स्प्राउट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपको कॉर्न में जो नॉर्मल से आपको ग्रीन घास दिखती है वो उसमें से स्प्राउट निकलने चालू हो जाते हैं, और फर्दर उसकी जो स्टॉक्स होती है दैट इज वो 15 फीट से भी बड़ी हो सकती है। एज पर कौन उसकी जो वेराइटी होगी उसके हिसाब से वो डिफर कर सकता है। अब हम देखेंगे टॉप कितनी वेराइटीज है कॉर्न की मार्केट के अंदर। वैसे तो कॉर्न के बारे में हम देखें तो टोटल 8 से 10 मेन वेराइटीज है उसके अंदर जो मेन टॉप 6 वेराइटीज हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो वेराइटी है वो है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न किधर सबसे ज़्यादा यूज होता है? स्वीट कॉर्न नेचुरली बहुत स्वीट कॉर्न होता है, जो कि उसकी जो टेस्ट होता है, टेस्ट में जो शुगर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। जो दूसरा है वो है पॉपकॉर्न। नॉट वो वाला पॉपकॉर्न जो हम नेचुरली खाते हैं, बट कि एक नॉर्मल पॉपकॉर्न है जिसके अंदर जो बाहर का जो शेल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, और जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, और उसमें जो स्टार्च का कंटेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू स्वीट कॉर्न। जो थर्ड है वो है फ्लोर कॉर्न। वो एक बहुत ही जो सबसे पहले जो उगाया जाता था, जो सबसे पहले तो उसने जो स्टार्च की मात्रा, इसके अंदर भी स्टार्च की मात्रा ज़्यादा इन कंपैरिजन टू पॉपकॉर्न के कॉर्न वेराइटी से। फोर्थ है वो है डेंट कॉर्न। सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है यूएस प्रोडक्शन में, समझ लो 100% ऑफ यूएस प्रोडक्शन कर रही है कॉर्न का, तो उसने 99% ऑफ जो कॉर्न जो प्रोड्यूस करती है, हार्वेस्ट करती है, वो है डेंट कॉर्न। फिफ्थ है फ्लिंट कॉर्न, जो कि जो उसकी जो ग्रास होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है बाहर की तरफ, और जो नॉर्मली किधर उगाया जाता है मोस्टली सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। और जो लास्ट वेराइटी ऑफ कॉर्न है वो है पॉड कॉर्न, जो कि मेनली जो भी ऑर्नामेंटल या कोई डेकोरेटिव पर्पस कुछ होता है, अगर समझ लो कॉर्न का कोई यूज़ करना है फॉर डेकोरेटिव पर्पस, तो उसके अंदर पॉड कॉर्न का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपको कोई भी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना हो तो आपको उस कंट्री की न्यूज़ या सबसे ज़्यादा जो जगह पे प्रोड्यूस होता है कौन, तो उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो कंट्री सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है कौन को, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट इज़ 377.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कॉर्न वो प्रोड्यूस करता है ईयर बेस पे। और जबकि सेकेंड नंबर पे है चाइना, दैट इज़ 224.9 मिलियन मेट्रिक टन। थर्ड पे है ब्राज़ील 83 मिलियन मेट्रिक टन्स। फोर्थ पे है इंडिया 42.3 मिलियन मेट्रिक टन। और लास्ट दैट इज अर्जेंटीना 40 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कॉर्न वो प्रोड्यूस करता है ऑन अ ईयरली बेसिस। अब हम बात कर लेंगे कॉर्न के जो भी यूज़ होते हैं मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा कौन कौन से यूज होते हैं। टॉप 6 यूजेस ऑफ कॉर्न हम देखेंगे अब। तो सबसे पहला जो यूज़ है वो है लाइव स्टॉक फीड, जो कि आप देख सकते हैं कि मोर देन जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो भी फीड, मतलब जो भी उनके जो भी डोमेस्टिक पालतू होते हैं, जैसे कि समझ लो पिग हो गया, या कोई काउ या बफेलो, ऐसे कोई भी उनके पास समझ लो
कैटल्स होंगे तो उसको जो चराने के लिए जो चीज़ होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ 95% ऑफ जो चीज़ यूज़ होती है वो होता है कॉर्न। सेकंड है एथेनॉल। एथेनॉल मतलब क्या होगा, कोई भी अगर समझ लो एथेनॉल प्रोड्यूस करना हो, फीड स्टॉक प्रोड्यूस करना हो तो कॉर्न के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है, के लिए वो मेन इंग्रेडिएंट है गैसोलीन बनाने के अंदर। थर्ड है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। जो स्वीट कॉर्न जो कॉर्न सिरप जो बनता है, जो केचप होती है जो बहुत मीठा होता है, जो कि बहुत सारी फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, उसके अंदर कॉर्न सिरप जो बनता है वो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होता है। फोर्थ है कॉर्न स्टार्च। जो भी की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब किचन के अंदर कोई भी चीज़ यूज़ होती है, कोई सॉस बना रहे हैं तो उसको थोड़ा क्या बोलते हैं थिक बनाना हो तो उसके अंदर कॉर्न स्टार्च का भी यूज़ किया जाता है, तो जो कॉर्न है वो भी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। फिफ्थ है सीरियल। बहुत सारे ब्रेकफास्ट भी आप देखोगे तो ब्रेकफास्ट के अंदर भी कॉर्न बहुत ही अच्छा अपना जो पोजीशन है वो मेंटेन करके रखा है नॉर्मली ब्रेकफास्ट के अंदर। और जो लास्ट है वो है अल्कोहलिक बेवरेजेस। बहुत सारी विस्कीज और बहुत सारी जो ड्रिंक्स होती है वो कॉर्न को सड़ा के बनाई जाती है, क्योंकि कॉर्न को जब सड़ाते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा खासा फ्लेवर उसको देखने को मिलता है, इसलिए कॉर्न भी बेवरेजेस मतलब अल्कोहलिक बनाने में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि आपको जो जो प्राइस होते हैं, दैट इज कौन की जो प्राइस है मार्केट में ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशंस लाते हैं। तो जो सबसे पहला जो है वो है एथनॉल मार्केट। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जो सप्लाई होती है किसकी, कौन की, जो मार्केट में कब ज़्यादा हो सकती है, जब एथनॉल की मार्केट में जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। अगर समझ लो एथनॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉर्न की जो प्राइस है मार्केट में वो भी आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। तो जो मेन यूज़ है कॉर्न का तो वो क्या एथेनॉल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है और वो पॉजिटिव रिलेशन बताता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल प्राइस। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि आपको पॉजिटिव रिलेशन है एक तरह से, तो पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। दैट इज अगर समझ लो फ्यूल का जो प्राइस है मार्केट में वो बढ़ रहा है तो उसके अलग दैट इज सब्सटीट्यूट, अगर समझ लो सब्सटीट्यूट है, इसका सब्सटीट्यूट हो गया क्रूड ऑयल की प्राइस अगर समझ लो बढ़ती है तो मार्केट में जो कौन से जो गैस बनती है, गैसोलीन बनती है, तो उसकी जो डिमांड है मार्केट में बढ़ जाएगी, इसलिए वो चीपर सब्सटीट्यूट है, मतलब चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव है इन कंपैरिजन टू क्रूड ऑयल। तो जब मार्केट में अगर समझ लो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो जो गैसोलीन का जो प्राइस होता है या कॉर्न का जो प्राइस होता है वो भी आपको इंक्रीमेंटल फेज में देखने को मिलेगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है चाइनीज डिमांड। आप जैसे को पता ही होगा चाइना बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री और जो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी और लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम जो कोई कंट्री हो तो वो है चाइना। तो चाइना में जो डिमांड होती है क्या बोलते हैं कॉर्न की वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर समझ लो बाई चांस अगर चाइना की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाए या जो उनका जो कंजम्पशन है बायोफ्यूल के फील्ड में अगर वो कम हो जाए तो जो कॉर्न का जो प्राइस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। पर अगर समझ लो चाइना ने बहुत ही ज़्यादा कॉर्न का कंजम्पशन ज़्यादा चालू कर दिया तो जो प्राइस ऑफ द कॉर्न है वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल सकती है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है यूएस डॉलर। था यूएस डॉलर, इसका मतलब क्या होगा, अगर समझ लो यूएस डॉलर का जो प्राइस है वो स्ट्रांग हो जाए इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज तो जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो प्रोड्यूस करता है कॉर्न को उनको कम पैसे मिलेगी इन कंपैरिजन टू अदर। मतलब क्या, अगर समझ लो यूएस डॉलर वीक हो जाती है, यूएस डॉलर की करेंसी इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज अगर समझ लो वीक हो जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं कॉर्न के उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब क्या, अपोजिट रिलेशन है। अगर यूएस डॉलर समझ लो स्ट्रांग होगा तो जो कॉर्न की प्राइस है वो डाउन होगी, अगर समझ लो यूएस डॉलर वीक होगा तो जो कॉर्न की प्राइस होगी वो इंक्रीमेंटल फेज में होगी। और जो लास्ट पॉइंट है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट तो मतलब मोस्टली हर कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी तो उसमें क्लाइमेट का जो पॉइंट है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो क्या बोलते हैं जो क्लाइमेट चाहिए कॉर्न को वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अगर समझ लो कोई कंट्री में या मोस्टली अगर समझ लो चाइना में या यूएसए में अगर समझ लो कोई क्लाइमेटिक डिजास्टर हो गया तो उसके कारण जो कॉर्न की जो प्रोडक्शन या हार्वेस्टिंग होती है वो अगर समझ लो अच्छी नहीं हो पाई, जो मार्केट की जो डिमांड सप्लाई है वो मैच नहीं कर पाई, तो उसके कारण भी जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में प्राइस होता है कॉर्न का वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में देखने को मिल सकता है। तो होप करता हूँ कि आपको कॉर्न कमोडिटी का जो एनालिसिस हमने अभी जब किया वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।